सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम CTC केमिकल से कैसे जो है एवेपोरेटर को वॉश कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आपको पता है कि एवेपोरेटर में अगर ऑयल आ जाए तो वो चोकिंग प्रॉब्लम करता है और उससे कंप्रेसर के जलने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर बताऊँगा कि आपने किस तरह से CTC को यूज़ करके इसको वॉश करना है। अब यहाँ पर ये मसला आता है कि CTC कैसे हम डालें बीच में, तो कैपिलरी ट्यूब की साइड पर आपने लगाना है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑयल इसमें मौजूद है। इस ऑयल को कैसे निकालना है ये हम सीख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर आप फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियो तमाम मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं इसका पूरा जो है सेटअप बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए। एक लाइन मैंने लगाई है, CTC मेरे पास मौजूद है। ओके, तो आप यहाँ पर जो है देखेंगे लाइन मेरी कनेक्ट है। एक ये ड्रायर फ़िल्टर है जिसको मैंने यहाँ पर वेल्ड करके यूनियन लगाकर जो है यहाँ पर कनेक्ट किया है, लाइन लगाई हुई है और ऊपर से बिल्कुल खाली करके अंदर से बिल्कुल खाली है, तो एक साइड यानी कि ऊपर से काट दी है। इस तरह का आप कोई भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट लाइन में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है CTC डालने में। तो इससे आप ऊपर से CTC डाल देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आसानी से लाइन में चली जाएगी और आप उतार कर कंप्रेसर को लगा सकेंगे और वॉश कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जो है CTC भी डाल कर दिखाऊंगा और साथ में जो है आपको यहाँ पर मैं भी वॉश करके भी दिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान ये तरीका है। अगर आप इस तरह से कोई ड्रायर फ़िल्टर बना लेते हैं, ऊपर से काट कर नीचे जो है आप वेल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं CTC इसमें डाल चुका हूँ। ओके, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं जो है ऊपर थोड़ा थोड़ा करूँगा तो ये आसानी से जो है इसमें थोड़ी थोड़ी करके CTC जाती जाएगी इस लाइन में। अब लाइन कहाँ पर कनेक्ट है ये आप ध्यान से देख लें। नीचे लाइन हमारी कैपिलरी ट्यूब के साथ कनेक्ट है और जो हमारा रिटर्न पाइप है वहाँ से हमने इसको वॉश करना है। तो कैपिलरी ट्यूब से की तरफ आपने ये कनेक्ट कर लेनी है। दूसरी तरफ से भी आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से वॉश करने से ये होगा कैपिलरी टोटली कंप्लीट हो जाएगी और फ्रीज़र में से जो ऑयल है वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर जो है अभी जो मज़ीद रहता है वो हम डाल देंगे। तो लाइन जो है तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा ही हो जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी तकरीबन थोड़ा सा रह चुका है। तो उसके बाद आपने इसकी लाइन उतार कर आसानी के साथ कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर देनी है डिस्चार्ज पर जहाँ से हवा बाहर आती है। ये चीज़ आप ख्याल में रखिएगा, आप सक्शन पर ना इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको अभी कनेक्ट करने वाले हैं। बस जो थोड़ी बहुत है CTC वो यहाँ से चली जाए। आप पेट्रोल से भी इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन CTC जल्दी जो है खुश्क हो जाती है, इसीलिए मैं CTC से वॉश कर रहा हूँ और मैं पहले भी कई बार CTC से ही वॉश करता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी है लाइन। तो अभी यहाँ से जो है हम इसको निकालेंगे, जो कि CTC के साथ फौरी तो नहीं आएगी क्योंकि कैपिलरी ट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और पूरे फ्रीज़र से होकर आएगी। तो 3-4 बार या 5-6 बार आप इसको फ्लश करेंगे, हाथ रख कर प्रेशर को रोक कर एकदम छोड़ेंगे। तो फिर चौथी 5वीं बार या थोड़ी सी 2-3 बार ज़्यादा यानी कि करने से ही आपके सामने CTC एकदम से आना शुरू हो जाएगी और उसके साथ ऑयल भी आएगा। तो मतलब CTC ऑयल को भी साथ लेकर आएगी, तो ऑयल जो है इस तरह से आसानी से हमारा निकलता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपको इसको वॉश करना है, सिंपल प्रेशर को हाथ से रोक कर, या फिर आप कोई रबड़ की मदद से भी इसको रोक सकते हैं, आगे से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हाथ कई बार थक जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।